विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक डिनर के दौरान होगी और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में गठबंधन के ज्यादातर प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। आपको बता दें कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। 7 अगस्त की मीटिंग में आने वाले दिनों में राजनीतिक रणनीति और संभावित आंदोलन की रूपरेखा को भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में करीब 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत मामूली बहुमत से जीते और यदि 15 सीटें भी सही तरीके से होती तो वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिसमें बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संभावित टैरिफ धमकी शामिल है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद मॉनसून सत्र के पहले 2 सप्ताह में रोजाना प्रदर्शन करते आए हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते 8 अगस्त को विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की भी तैयारी कर रहे हैं। 7 अगस्त की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विपक्षी नेता रणनीति बना सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि सत्ता पक्ष को चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक 19 जुलाई को वर्चुअल हुई थी, जिसमें 24 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए थे। संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति बनाने को लेकर यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। इस मीटिंग में NCP-SP प्रमुख शरद पवार, RJD नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, झारखंड के CM ठाकरे शामिल थे। इस बार फारूक अब्दुल्ला ने भी पुष्टि की कि वे बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की SIR प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसे भाजपा JDU गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। वहीं से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव D राजा ने कहा कि राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से नेताओं को फोन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोई ठोस एजेंडा तय नहीं हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के न्योते पर कौन कौन नेता 7 अगस्त को दिल्ली पहुंचते हैं। इस बीच शिवसेना UBT के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे वह पहलगाम आतंकवादी हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर, सरकार कोई जवाबदेही नहीं दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सेना और सरकार के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये शहीदों का अपमान है। उन्होंने महाराष्ट्र में 45 लाख नए वोटरों को जुड़ने और 70 लाख वोटरों के अंतिम समय में डाले जाने पर सवाल उठाया। बिहार में 60 से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जाने पर भी चिंता जताई, जिससे प्रवासी मजदूरों का वोट अधिकार छिन गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है। हमारे पास सबूत है कि लोकसभा चुनावों में धांधली हुई, करीब 1.5 लाख फर्जी वोटर मिले हैं। चुनाव आयोग अब अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पिछले 6 महीनों में गहन जांच की, जिससे यह तथ्य सामने आया। हालांकि चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी के इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।